ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 7 प्रयास संख्या 108 श्री 108। तो हमने सुना किस प्रकार से गदाधर पंडित से मन में ऐसा विचार आ गया कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत उच्च भक्त नहीं है बल्कि विषयी व्यक्ति हैं। और बाद में जब मुकुंद ने वो भागवत का श्लोक पढ़ा और अलग अलग भाव एक्सटेसी उन्होंने देखी पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर, तो उन्हें बड़ा पछतावा, उन्हें ऐसा लगा कि उनसे जजमेंट पास हो गई है, थोड़ा शीघ्रता से हमने जजमेंट दे दी है। जैसा हम अक्सर किसी के बारे में अपनी जजमेंट बड़ी जल्दी पास कर देते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, बड़ा धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है ना। कई बार क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि मैं तेज़ बोलता हूँ, मैं मतलब थोड़ा सा माना, और कोई व्यक्ति अगर बहुत स्लो बोल रहा है तो हम कहेंगे आलसी है, शायद लगता है भक्त थोड़ा उत्साही कम है, हाँ, जजमेंट पास कर दी। या हम बहुत ही धीरे मधुरता से बोलते हैं और बहुत एक व्यक्ति बहुत तेज़ बोल रहा है तो हम कहते हैं अग्रेसिव आदमी है, थोड़ा रजोगुण में है। तो इस प्रकार से हम कुछ फटाफट बोलते रहते हैं, और हम कंपेयर किससे कर रहे होते हैं? अपने से। और हम क्या हैं? हम परफेक्ट हैं। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं तो सामने वाले में हमें दिखता है कि क्या कमियां हैं। ऐसा हो जाता है हमसे। बाद में कई बार पता चलता है अरे ये तो बड़े शुद्ध भक्त थे, लेकिन अब क्या करें? अब तो बोल दिया, अब तो सोच लिया। फिर कोई कहता है कि हाँ, ऐसा बताया गया है कि कलयुग में सोचने से पाप नहीं लगता है कि नहीं? सुना आपने ऐसा? नहीं सुना तो ऐसा सुन लोगे, ये बात सही है, गलत नहीं है ये बात। लेकिन ये भी तो सही है कि योर थॉट्स बिकम योर एक्शन। नहीं, आज वो थॉट हैं, कल वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर बिहेवियर करेक्टर बन जाएगा। इस प्रकार से इसलिए विचार ही तो समझ ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगाद उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। ये आप जानते ही हैं। तो कहाँ से शुरू होता है? ध्यायते, ध्यान करना, चिंतन करना, हाँ, विषयों के बारे में। तो यानी कि वहाँ पर भी थॉट्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? तो हमारे थॉट्स पे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। कृष्ण भावना विद कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस भी वही चेतना है, वो विचार ही तो है। अप्रपात के विचार
अद्वैतवाद के लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद बीच बीच में बोलेंगे हाँ तो ये विचार है, अब देखना तो ये विचार है, कुछ बोलेंगे फिलॉसफी तो बोलेंगे तो ये विचार है। ये सब विचार ही तो है। और उसके बाद आचार है, आंवले का नहीं, करेक्टर। तो इसलिए हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिए। कोई टीचर, कोई फादर मदर इसको पकड़ पा रहा है कि नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन उससे मैं अपने आप को दूषित करता जा रहा हूँ। हाँ, हम अपने को ही दूषित कर रहे हैं, ऑल्दो किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ज़रा ध्यान रखिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम अपने को ही करप्ट कर रहे हैं। तो जब मुकुंद के बाद मुकुंद से मतलब गदाधर पंडित ने ये ऐसा सोच लिया, तो उनके हमारे अंदर किस प्रकार का पश्चाताप होना चाहिए ऐसे विचारों को सुनने के बाद, ये यहाँ पर सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो गदाधर पंडित बहुत ज़्यादा पछताए और पछताते हुए उन्होंने बोला मुकुंद को कि मैं क्या करूँ, कैसे इसका पछतावा करूँ। एक ही तरीका है कि मैं इनका शिष्य बन जाऊँ, अगर ये मुझे एक्सेप्ट कर लें तो, और शिष्य बन के इनकी खूब सेवा करूँ, कि शिष्य की सेवा तो गुरु लेगा ही। हाँ, तभी मेरा ये तो पता है कि एकदम उनके अंडर में आने की बात करने लगे। तो ऐसी उन्होंने इच्छा प्रकट करी। सुनिया मुकुंद बड़ संतोष हईला, 107 और 108। भाल बाल बलि बड़ श्लघा गीते लागिला, प्रहर दुईत विद्या निधि महाधीर, बाहर्य पाई बसी लेन हैया सुस्थिर। गदाधर का ये प्रस्ताव सुनकर मुकुंद बड़े प्रसन्न हुए और बार बार बोलने लगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया विचार है, बढ़िया विचार है। ऐसा नहीं बोला ठीक है, क्या हो गया, इतना भी क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्या हो गया, और सोच लिया तो सोच लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जितना इसमें चिंतन करेंगे उतना अच्छा ही है। ना सोचती ना कांक्षती। डिवोटी कैसा होता है, ना सोचती ना कांक्षती, उसको कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए कभी कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्, प्रसन्न रहना चाहिए। सब कुछ करने वाला वो ऊपर वाला है। हम क्या करते हैं, हम खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। हम तो कठपुतली हैं, चला तो वही रहा है। तो हमसे अगर अपराध भी हुआ तो क्या उन्होंने ही तो कराया होगा ना, तभी तो हुआ। इसलिए इतनी चिंता क्यों करनी है, क्यों व्यर्थ चिंता करता है, किससे व्यर्थ डरता है। ये जो ना सोचती ना कांक्षती है, ये मटेरियल चीज़ों के लिए वो लेमेंट नहीं करता है और ना ही इच्छा करता है, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए वो सोचता है, इच्छा करता है। मैं कब राधा कृष्ण की सेवा करूँगा, मैं कब गुरु गौरांग की सेवा कर पाऊँगा, ये उसके अंदर इच्छा भी आती है। और कभी वो नहीं कर पाता है तो उसके अंदर पछतावा भी होता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। समझ में आया, मायावादी नहीं हम लोग। हाँ, ना सोची तेरा कांक्षती उसके बाद मद भक्ति लभते परम। तो ब्रह्मभूत अवस्था के बाद में हम लोग क्या बनते हैं, डिवोटीज़। डिवोटी उसके आगे की स्थिति है। इसलिए डिवोटी रोना, हंसना, गाना, उछलना, कूदना सब करता है, लेकिन भगवान के लिए करता है। तो इस प्रकार से मुकुंद बड़े प्रसन्न हुए और बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रहर द्वित महामहिम पुंडरीक विद्यानिधि, जो महान गंभीर थे, 6 घंटे तक, आप जानते हैं 6 घंटे तक वो बेहोश रहे, हरि प्रेम के में अचेतन रहे बेसिकली। और लीन होने रहने के उपरांत जब बाहरी चेतना को प्राप्त हुए तो बड़े शांत भाव से बैठ गए थे। अब क्या होता है, गदाधर पंडितेरा नयन नेरा जल, अंत नाही धारा अंग तितिला सकल। गदाधर पंडित की अश्रुधारा की कोई सीमा ही नहीं थी, वो रोए जा रहे थे। अब पहले तो रो रहे थे पुंडरीक निधि विद्यानिधि, अब रो रहे हैं गदाधर। हाँ, तो पछतावा कर रहे हैं ना, पछतावा करने से फायदा है कोई? हाँ बिल्कुल, जितना आप उसको सीरियस अफेयर बनाओगे उतना आगे आप सोचोगे उसके बारे में। तो इस प्रकार उनकी अश्रुधारा की कोई सीमा ही नहीं थी। उनके नेत्रों से गिरते हुए उन जल कणों ने उनके संपूर्ण शरीर को भिगो दिया। देखिया संतोष विद्या निधि महाशय, कोले करी धुई लेना आपन हृदय। गदाधर पंडित की अश्रुधारा की कोई सीमा नहीं थी, उनके नेत्रों से गिरते हुए 2 बार आ गया श्लोक, भिगो दिया। परम संभ्रम रही लेन गदाधर, मुकुंद कहे न तार मनेरा उत्तर। गदाधर अत्यंत श्रद्धा और विनय पूर्वक मौन भाव से वहाँ पर खड़े रहे। उस समय मुकुंद ने गदाधर के अंतर मन की बात विद्यानिधि से कह दी
कि ये ऐसा चाह रहे हैं कि ये आपके शिष्य बन जाएं, आप इनको स्वीकार कर लें एज ए गुरु। व्यवहार ठाकुराल देखिया तुम्हार पूर्व किछु चित्त दोष जन्मिला उहार। आपके व्यवहार और ऐश्वर्य को देखकर इनके मन में कुछ शंका हो गई थी। बता दिया, देखिए छुपाया नहीं। कई सारे लोग तो हम देखते हैं इसी बात से परेशान रहते हैं दिन रात कि हमारी बात बता कैसे दी, मालूम कैसे चल गई, पहले ये बताओ, है ना। बहुत परेशान रहते हैं। और कई बार पति लोग जो होते हैं, अक्सर तो पति लोग, कभी कभी पत्नी भी सारी बात बता देते हैं और पत्नी बड़ी परेशान रहती है, सारी बात बता दी, सारी बात बता दी। बताइए आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं? या कई बार पत्नी बता देती तो पति परेशान होता है, ऐसे केस हैं कि नहीं? इसलिए कह रहा हूँ बताइए, तो कोई जगह मेरे बारे में बोल रहे हैं है? हाँ जी, आप लोगों के साथ है जी ऐसा? है जी? माता जी आप बता सकते हैं? नहीं ऐसा? अच्छा, ऐसा होता नहीं, आप लोगों के साथ नहीं होता कि, बट ऐसा होता ही है। तो मैंने तो ये फॉर्मूला अपनाया है ज़िंदगी में, जो मेरे को पता है, लगता है कि कोई बात कभी छुप नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लो। इसलिए बेटर है बता दो, और छुपाना तो इम्पॉसिबल है, और कभी ना कभी वो सामने आ जाती है और बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। इसलिए क्यों बोला, क्यों बता दिया, क्या बता दिया, जो है वो रिवील हो जाए तो अच्छा ही है। नहीं, अगर रिवील हो जाएगा तो गलती कुछ बताना होगा तो बता देंगे समय पर में कि ऐसा करो या ऐसा ना करो, नहीं अच्छा है कि नहीं? वो क्या आपने सुना है कि निंदक साथ में राखिए भाई। एक निंदक हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। जनरली वो होते हैं, जैसे आपने कोई शेर मारा तो क्या करते हैं, वाह 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 उस्ताद, वाह वाह जनाब, वाह। और आदमी बड़ा प्रसन्न रहता है जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं, उसको ईगो बूस्ट रहती है। और कोई भी वैसी हमें ऐसा लगता है यहाँ पे आपको शब्दों का प्रयोग ज़रा ठीक से करना चाहिए था, कुछ ऐसा करना चाहिए था, आदमी उससे छिड़ जाता है, हाँ, और साथ में नहीं रखना चाहता उसको। लेकिन उसी को रख के फ़ायदा है, कैसे बताइए? क्योंकि हो सकता है कि उसका इम्प्रूवमेंट वैलिड हो और हो सकता है इम्प्रूवमेंट वैलिड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कौन सी बात रखनी है और कौन सी बात नहीं रखनी है। एक बार महात्मा गांधी थे कहीं पर, कहीं शिप में या कहीं पर, तो लोग चिढ़ते ही थे उनसे। तो एक आदमी ने उनका एक स्केच बनाया, एक अंग्रेज ने स्केच बनाया और बोला कि गांधी जी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने पिन लगा के एक कार्डबोर्ड में पिन ऐसे फंसा के उस कागज़ को प्रॉपरली गिफ्ट की तरह दिया कि मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। तो गांधी जी ने देखा तो उसमें था बंदर की शक्ल। उसने कहा कि ये जी फेंकना मत, अब मेरा गिफ्ट है, संभाल के रखना। कह के वो चला गया। गांधी जी ने कुछ नहीं कहा उसको। थोड़ी देर में आया वो, तो उसने क्या देखा कि वो जो पेज है वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसको पेज को उठाया और क्रोधित होते हुए उनके पास, बेशरा आदमी क्रोधित होते हुए गया उनके पास। मैंने कहा था ये बड़ी बहुमूल्य चीज़ है, मैंने आपको दी है, क्यों फेंका आपने? और मतलब इसमें अंदर जो बहुमूल्य था वो मैंने रख लिया। क्या? उन्होंने जेब से निकाली वो पेन जो उसमें लगी हुई थी। उसने कहा ये बहुमूल्य वस्तु थी मेरे लिए, मैंने रख ली, बाकी मेरे लिए यूजलेस थी, मैंने फेंक दी। समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ तो ठीक ही होगा ना, कुछ गलत भी होगा, हो सकता है आउट ऑफ ईर्ष्या हो, लेकिन फिर भी एक बार चिंतन तो कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी उस व्यक्ति की माना पोएट्री की बात करें, अब जिसको वाह वाह कहने वाला कुछ बोल रहा है, तो क्या पता कुछ शब्दों का चयन ठीक ही हो जाए कभी, और हो सकता है 90% ठीक ना हो, लेकिन 10% तो फायदा हुआ कि नहीं? तो निंदक को साथ में रखना चाहिए कि नहीं? निंदक साथ में रहे, रखने की जरूरत नहीं है, निंदक अपने आप मिलते हैं, वो अपने आप फ्री में मिलते हैं वो हमेशा। जैसे खरपतवार फ्री में उगती है वैसी। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है, वो जो गेहूं के साथ बथुआ उगता है वो बथुए को बेच देता है। ये मुझे अभी पता लगा कृषि करते हुए कि बथुआ अपने आप उगता है। मैं हैरान हो गया, अरे बथुआ अपने आप उगता है? गेहूं गाओ तो बथुआ अपने आप उगता है, और फिर उसको हाँ बेच सकते हैं ना, फायदा है कि नहीं? आम के आम सुना है कभी कोई कहावतें आजकल के लोगों? आम के आम गुठलियों के भी दाम। वैसे गुठलियों के दाम क्यों मिलते हैं? कुछ होता है गुठलियों से? दवाई वाई बनती होगी? बीज ओ बीज, यस। तो जूठा बीज अगर उसको उगाएंगे तो सारे आम भोग लगे होंगे? नहीं।
ओके, तो इस प्रकार से हमारे आसपास कोई ना कोई निंदक होना चाहिए और उसके बातों को सुन लेना चाहिए। अंदर हृदय में रखनी है कि नहीं रखनी है वो सोच सकते हैं, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, जी ऐसे कह रहे थे मेरे बारे में, मुझे कुछ करना है इसमें, ऐसा पूछ सकते हैं, बस दैट्स इट। तो इस प्रकार से उन्होंने बता दिया, सही है, बता ही दिया। अगर ना बताते तो उन्हें पता चलता? अब बता दिया तो इमेज नहीं खराब हो गई, क्या सोचेंगे उसके बारे में? जब पुंडरीक विद्यानिधि के सामने गदाधर पंडित आएंगे और उस शिष्य बना, हाँ शिष्य बन रहा है, ये सोच रहा था मेरे बारे में, सोचेंगे ना अंदर ही अंदर? ना बताते तो सोचते ही ना बताते तो कितना अच्छा आदमी है, मेरा शिष्य बनना चाह रहा है। अब एक डॉट डाल दिया ना वहाँ पर, तो बताना चाहिए ऐसे। यही चर्चा कर रहे थे, छुपाने की जरूरत है नहीं कुछ, अगर आप इस बात को समझ लें एक बार के लिए। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बोलिए जी, कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आपके सीक्रेट रिवील हो गए तो टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ फीडबैक मिल जाएगा अगर कुछ होगा तो उन्होंने बता दिया, वास्तव में बहुत बड़ी बात है ये, देखो देखा जाए तो। मतलब आप किसी से दीक्षा लेने जा रहे हो, सोचिए ज़रा, और उसके बारे में बता दिया कि ये जो आदमी है ना, ये आपके बारे में ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब सोच रहा है कि आपको गुरु बना लें। रो पड़ेगा और लड़ पड़ेगा उससे, क्यों बताया तुमने मेरे बारे में, क्या हक है तुम्हें मेरी ज़िंदगी में घुसने का, मेरी बातें बताने का? तो इतना लाइफ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये इससे हमें मिलता है। तो आपके व्यवहार और ऐश्वर्य को देखकर पहले इनके मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई। विष्णु भक्त विरक्त शैशवे बुद्ध रीत माधव मिश्रेरक कुल नंदन उचित। गदाधर पंडित भगवान विष्णु के पूर्णतः विरक्त भक्त हैं और बाल्यकाल से ही उनमें, आप ये तारीफ भी कर रहे हैं, देखिए कुछ कुछ बोला लेकिन अब इन बता रहे हैं कि इज़ वेरी गुड पर्सन ऑल्सो। ये तो उस आदमी के लिए है जो किसी के बारे में अगर बता रहा हो तो उसके अच्छे गुण भी बता दे तो ज़्यादा अच्छा है ना भी बताए तो भी हमने कहा चलेगा, बट बता दे तो ज़्यादा अच्छा है अगर किसी के बारे में बता रहे। तो वैसे गदाधर पंडित क्या है, एकदम विरक्त भक्त है, बचपन से ही उसमें एक प्रौढ़ अनुभवशील पुरुष के गुण प्रकट होते रहे, बचपन से ही वॉज लाइक मैच्योर पर्सन। इसके अतिरिक्त माधव मिश्र जैसे सुशील एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के योग्य पुत्र भी हैं। माधव मिश्र के पुत्र हैं गदाधर पंडित, तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बचपन से विरक्त हैं, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। बचपना नहीं है इनके अंदर, बारी बारी में खेलना है, नहाना है, बाथरूम में नहाने को रेडी नहीं है कोई भी। हाँ, तो इस तरह के विचार नहीं है उनके, रोना धोना हंसना, तो दे आर मैच्योर पर्सन, ऐसा बोला गया बाल्यकाल से ही, लाइक प्रहलाद महाराज। शिशु हईते ईश्वरेर संगे अनुचर गुरु शिष्य योग्य पुंडरीक गदाधर। वे बाल्यकाल से ही भगवान के अनन्य अनुगामी रहे, समझ में आया? अनन्य अनुगामी बाल्यकाल से ही। उनके अंदर उतावलापन नहीं था, छचड़ पचड़ नहीं थी, हलचल नहीं थी शरीर में, दिमाग एकदम भगवान में स्थिर था। कहाँ स्थिर था? भगवान में स्थिर था। आपका कहाँ स्थिर है? आज मम्मी ने टिफिन में क्या रखा है? कोफ्ते, सैंडविच, हाँ। तो हमारा ध्यान कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन इनका ध्यान बचपन से ही कहाँ था? भगवान में एकदम, हाँ, अनन्य अनुगामी रहे। और पुंडरीक एवं गदाधर गुरु शिष्य के रूप में पूर्णतः योग्य युग्म है। बता रहे कि ये आपका परफेक्ट शिष्य रहेगा, मैं बता रहा हूँ। आपने बुझिया चित्त एक शुभ दिन निज इष्ट मंत्र दीक्षा करा इहा ने। कृपया अपने उपास्य भगवान के इष्ट मंत्र की दीक्षा हेतु कोई शुभ तिथि निश्चित कर ले और इनको दीक्षा दे डालें। शून्य सेन पुंडरीक विद्यानिधि आमारितम महारत्न मिलाइला विधि। और पुंडरी क्या कहने लगे? बोले जो व्यक्ति मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा हो उसी को बना लो शिष्य, बाद में रोज मेरे अंदर कमियां देखेगा। हैं, करना चाहिए ऐसा। यूजलेस आदमी को थोड़ा पहले घिसने दो, जलने दो, शुद्ध होने दो, उसे पता तो चले कि मैं कौन हूँ। ऐसा ना कह के पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा कि विधाता ने मुझे एक महान रत्न प्रदान किया है। कराइमु इहाते संदेह किछु नहीं, बहु जन्म भाग्य से एमत शिष्य पाई। मैं निसंदेह उन्हें दीक्षित करूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। अनेक जन्मों के पुण्य फल से ऐसा योग्य शिष्य प्राप्त होता है। शिष्य भी गुरु परंपरा से मिलते हैं, भगवान के आशीर्वाद से मिलते हैं। लाइक श्रील प्रभुपाद एक महान जगत गुरु थे, लेकिन उनके शिष्यगण भी
महान व्यक्ति थे। उनकी ऊपरी लीला को मत देखिए कि वो बचपन में तो पाश्चात्य जगत में पैदा हुए, कुछ लोग मीट भी खाते थे, कुछ लोग नशा भी करते थे लेकिन दे वर ब्लेस्ड पीपल। इतने बड़े आंदोलन को वो लोग नहीं चला सकते। हाँ, हम लोग दूध पीने वाले लोग कुछ नहीं कर पाए, वो मांस खाने वाले लोग बहुत कुछ कर गए। हाँ, जस्ट लाइक द लीला ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जिसमें उन्होंने एक ब्रह्मचारी जो कि दूध पीता था, वो अपना नृत्य नहीं देखने दिया। यहाँ दूध पीना इज नॉट द एलिजिबिलिटी। तो ये समझना पड़ेगा कि बाहरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शिष्य बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे और जगह जगह पे प्लांट करे गए थे। जस्ट लाइक अनेक बानर पैदा हो गए थे भगवान राम के आने से पहले, उसी तरह से इस आंदोलन के शुरू होने से पहले महानतम भक्त जगह जगह पर भगवान ने रख छोड़े थे। और वो लीला दिखानी थी, दिव्य लीला, कैसे इस संसार में ये हरिनाम किसका उद्धार कर सकता है। इसलिए हरिदास ठाकुर भी ऐसी जगह पैदा हुए। हाँ, इसलिए रूप और सनातन मुस्लिमों के साथ काम करते थे और इसीलिए हमारे ये भक्त पाश्चात्य देशों में आए टू प्रूव कि कैसे हरिनाम क्या कर सकता है, जादू कर सकता है। कौन रोल लेगा ये रामायण में? शूर्पणखा बनने का रोल कौन लेगा, है ना? राम बनने का, सीता बनने का रोल तो मैं भी प्रभु जी, मैं भी प्रभु जी, मैं भी लूँगी। बोलिए जी, बनाए आपको ताड़का बनाए अगले रामलीला में, ताड़का का रोल दे दें, सोच लीजिए। हैं जी? और आप लोग क्या बनना चाहेंगे? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी थोड़ा सा सुबाहु वगैरह ठीक है ना? एक बारी में ख़त्म मामला, कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाए बेचारे, ऐसा। बोलिए जी, लक्ष्मण बनेंगे, भरत बनेंगे या सुबाहु? हाँ, वो भी हीरो ही है ना रावण भी। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही ऐसे रोल लेते हैं कि अच्छा आप भगवान हमें बना दीजिए, हम खा लेंगे। क्या खा लेंगे? मांस भी खा लेंगे। मांस भी मैटर है और घिया भी मैटर है, देखा जाए तो। नहीं, ये तो जस्ट मैटर ऑफ कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। शेर मांस खाता है तो वो पाप है? भगवान की स्वीकृति है। और भगवान अपने भक्तों को अगर स्वीकार करते हैं, ओके यू कैन हैव मांस, तो प्रॉब्लम है फिर कोई? फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे देख सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से देखें, ये बड़े विशेष लोग थे जो शिल प्रभुपाद के शिष्य के रूप में जगह जगह पर आए और आज भी उसको आके प्रचार को कार्य। हम देखते हैं कि जनरली जब गुरु चला जाता है तो परंपरा नष्ट हो जाती है, लेकिन देखिए परंपरा आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। दैट मीन्स दे आर जेन्युइन पीपल। तो मैं निसंदेह उन्हें दीक्षित करूँगा, कोई संदेह नहीं है। अनेक जन्मों से के पुण्य से ऐसा योग्य शिष्य प्राप्त होता है। हे ये आई से शुक्ल पक्षेरा द्वादशी सर्व शुभ लग्न इति मिलिबे कासी। अब जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आने वाली है उस दिन सर्व शुभ लग्न प्राप्त होगा। साल में कितनी बार आता है शुक्ल पक्ष? 12 बार। क्या कह रही है? कितनी बार आता है? 12 बार। महीने में कितनी बार आता है? एक बार। तो एक महीने का होता है शुक्ल पक्ष? एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ये कहीं देखा आपने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कहीं है ऐसा लिखा हुआ? लिखा हुआ है? हाँ, तो ये सूर्य के हिसाब से कैलेंडर हमारे हम लोगों के बने हुए हैं। ये चंद्रमा के हिसाब से भी कैलेंडर बनते हैं, चंद्रमा के उदय और अस्त होने के हिसाब से। तो चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता देखा आपने? जब वो बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, एक दिन पूर्णिमा आती है। इस पक्ष को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। और फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है, चंद्रमा छोटा होता जाता है और फिर अमावस आती है। इसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार से एक महीने में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस प्रकार आता है। तो और एक मास तो आपको पता ही है। तो कह रहे हैं कौन सा महीना इसमें लिखा नहीं है, जो भी महीना है उसके शुक्ल पक्ष की द्वादशी आने वाली है। तो हर उसमें कितने होंगे? एकादश नॉट प्रथमा द्वितीया तृतीया, हाँ 14 दिन होंगे ना, 14 दिन। तो इस प्रकार से एकादशी उसमें 11वां दिन होता है जो आप रखते हो। ये कोई वैसा नाम नहीं, एकादशी मतलब 11वां दिन। हाँ, तो एकादशी 11वां दिन, फिर द्वादशी 12वां दिन, फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी होता है ना, नरसिंह चतुर्दशी, और फिर पूर्णिमा या अमावस, इस प्रकार। तो कह रहे हैं अब द्वादशी आने वाली है, उस दिन सर्व शुभ लग्न प्राप्त होगा। इहाते संकल्प सिद्धि हई बे तुम्हार शोनी गदा दर हर्षे हैला नमस्कार।
इस दिन तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यह सुनकर गदाधर हर्ष में आ गए, बड़े उत्तेजित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए और अपने गुरुदेव को उन्होंने प्रणाम किया। से दिन मुकुंद संग हई या विदाय, आई लेन गदाधर यथा गौर राय। उस दिन मुकुंद से विदा लेकर गदाधर महाप्रभु गौरांग के दर्शन हेतु निकले। मुकुंद से विदा लेकर गदाधर महाप्रभु गौरांग के पास, ये बताना तो है ना क्या क्या हो गया, इतना कुछ हो गया भैया। महाप्रभु कहेंगे अरे तू मेरा आदमी कहाँ चला गया तुम, क्या पता। महाप्रभु बोले कहाँ शिष्य है, किसका शिष्य बन रहा है, तो अपडेट तो देना ही चाहिए ना। विद्यानिधि आगमन सुनी विश्वंभर, अनंत हरीश प्रभु हईला अंतर। विद्यानिधि के आगमन की बात सुनकर विश्वंभर प्रभु के अंतःकरण में असीम हर्ष प्रकट हुआ। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु कह रहे थे कहाँ हैं ओ बाप मेरे बाप, हाँ कहाँ हो आप। किसके बारे में कह रहे थे? पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। अब उन्हें हृदय से पता चल गया पुंडरीक आ गए हैं और एक लीला भी कर डाली, आते ही एक शिष्य भी बना लिया है। विद्यानिधि महाशय अलक्षित रूपे, रात्रि करी आई लेना प्रभुर समीपे। विद्यानिधि महाशय एक रात को एकांत में प्रभु के दर्शन के लिए आए, रात्रि में आए एकांत में। सर्वसंग छाड़ी एक स्वर मात्र हैया, प्रभु देखी मात्र पड़ी लेना मूर्छा हैया। सबके साथ नहीं आए, जब वो बैठे हुए थे आप जानते ही हैं, एक पंखा, दो लोग पंखे कर रहे थे, कोई पीकदान पकड़े खड़ा था। अब वो कहीं भी थूकते हैं, मतलब यहाँ थूकेंगे तो पीकदान एकदम आगे आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग थे, इतने सारे लोग उनके साथ। जैसे रामानंद राय जब नहाने जाते थे, नहाने, तो आपके साथ कितने लोग जाते हैं नहाने? तो हाथी चलता था, कई सारे लोग चलते थे। रामानंद राय नहाने आए हैं, होशियार खबरदार, रामानंद राय आ रहे हैं नहाने के लिए। और वहाँ पर वो देखते हैं महाप्रभु को बैठे हुए। हाँ, कौन सी रिवर? गोदावरी, नर्म, जो भी रिवर थी। और वहाँ पर उनका फिर वार्तालाप होता है। लेकिन बाकी दिनों में वार्तालाप में फिर लोग नहीं रहते हैं उसमें। ये सब लोग वैसे ही विद्यानिधि इन सब लोगों को नहीं लेके आए, एकांत में आए और चैतन्य महाप्रभु को देखते ही भाव में आ गए और मूर्छित होके गिर पड़े। हम हमेशा ही भाव में रहते थे। दंडवत प्रभु रे न पारीला करी थे, आनंद मूर्छित हैया पाड़ीला भूमि थे। वे प्रभु को प्रणाम भी नहीं कर पाए, देखा बेहोश होके गिर गए। आप ही तो आनंद की मूर्छा से भूमि पर गिर पड़े। दंडवत अपने आप ही हो गया। क्षण के चैतन्य पाई करीला हुंकार, कांदे पुना आप ना के करिया धिक्कार। कुछ समय के बाद जब उनको चेतना आई तब वो हुंकार करते हुए जोर से रोने लगे और स्वयं को धिक्कारने लगे। क्या बोले? कृष्ण रे प्राण मोर, कृष्ण मोर बाप, मुई अपराधी रे खते देह ताप। हे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राण स्वरूप, तूने मुझे इस अपराधी को कितना कष्ट दिया है। मुझे इस अपराधी को, अपने आप को अपराधी बोल रहे हैं। सर्व जगत तेरा बाप उद्धार करीला, सबे मात्र मोरे तुम्ही एकेल वच्चिला। हे मेरे पुत्र, तूने संपूर्ण जगत का उद्धार कर दिया किंतु मुझे ठग दिया। पुत्र कौन है? कैसे पुत्र कैसे हो गए? वृषभानु है ना ये, हाँ वृषभानु है। तो कह रहे हैं हे मेरे पुत्र, और वो क्या कहते थे भगवान को? इनको बाप कहते थे ना। तो हे मेरे पुत्र, तूने संपूर्ण जगत का उद्धार कर दिया और मुझे ठग दिया। विद्यानिधि हेन कौन वैष्णव न चिन्ह, सब ही कांदे न मात्र ताहर क्रंदन। ऐसा कोई वैष्णव नहीं था जो विद्यानिधि के गौरव को न जानता हो। जब वो रोने लगे तो वहाँ उपस्थित सभी लोग रोने लगे। कुछ तो विशेष बात होनी चाहिए ना, आज रो रहे हैं तो हमें भी रो ही लेना चाहिए। इसका मतलब ऐसा तो कुछ तो बात, विशेष बात है। क्योंकि बहुत ही डीप व्यक्ति है, नॉलेजेबल व्यक्ति है, ये रो रहा है, सभी रोने लगे। निज प्रियतम जानी श्री भक्त वत्सल, संभ्रम उठिया कोले कहिला विश्वंभर। प्रेमी भक्त विद्यानिधि को अपना प्रियतम जानकर भक्त वत्सल श्री विश्वंभर प्रभु बड़े आदर से उठकर उन्हें हृदय से लगाकर आलिंगन करने लगे। ये रो रहे, महाप्रभु ने इनको जमीन से उठाया और गले से लगा लिया। क्या बोले? पुंडरीक बाप बलि कांदे ना ईश्वर, बाप देखी लाम आई नयन गोचर। प्रभु ने बोला रोते हुए, पुंडरीक मेरे बाप, आज मैंने अपने पिता को प्रत्यक्ष देखा है। भगवान के पिताजी होते हैं,
बताइए जी। यानी कि भगवान के पिताजी भगवान के क्रिएटर हो गए ना, तो फिर भगवान के पिताजी कैसे हो गए? पहले पुंडरीक विद्या नहीं थी, पहले विश्वभानु थे या पहले कृष्णा? कमाल हो गया। बाद में पैदा हुई ना राधा रानी और कृष्ण, बाद में पैदा नहीं हुई। मतलब बच्चा पहले आया बाप, यानी कि बच्चे को भी बाप की शादी में होना चाहिए, इसका मतलब तो ये हो गया, होना चाहिए। आप लोगों ने अटेंड करी थी पिताजी की शादी? है करी होगी, ये कुछ और किसी और रूप में करी होगी, कह रही हैं ये हो सकता। लेकिन कृष्ण तो हमेशा से ही थे। अगेन वो एक बहरूपिया कुछ दिन पहले पूछ रहा था ना प्रश्न, कृष्ण तो पैदा होते हैं इस प्रकार। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जन्म कर्म जब मेरे थे, मैं पैदा नहीं होता हूँ मैं, दिस इज ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी। तो भगवान बोले लगे पुंडरीक मेरे बाप, मैंने आज अपने पिता को प्रत्यक्ष देख लिया है। तो जीवात्माएं भगवान के साथ अलग अलग रोल निभाती हैं, पिता का, पुत्र का, प्रियतमा का, लेकिन वास्तव में सबके क्रिएटर भगवान ही रहते हैं। और इस प्रकार वो किसी को माँ के रूप में, किसी को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार लविंग एक्सचेंज करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।